पास। हेलो फैम, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज मेरे साथ है एक ऐसे गेस्ट जो शायद एक महीना डेढ़ महीना पहले ही पॉडकास्ट हो जाना चाहिए था, और हमारे पॉडकास्ट की शान बढ़ाने के लिए हम पहले ही इनको इनवाइट किए थे, बट कुछ हमारी कोताहियों की वजह से वो चीज़ नहीं हो सकी। और इंसान गलतियों से सीखता, आप जैसा कि सबको मालूम है। तो हम लोग गलतियों से सीखे, और आज एक और बेहतर अंदाज में हम ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जो हमारी हैदराबाद की इस्लाम की शहज़ादी आप लोग बोल सकते हैं, और जो बहुत सारे गर्ल्स को इंस्पायर करते हुए, बहुत सारे स्ट्रगल्स से निकलते हुए, घर से लड़ते हुए, रिश्तेदारों से लड़ते हुए, पड़ोसियों से लड़ते हुए, सोसाइटी से लड़ते हुए, जो शायद आप लोग सब इन्हें जानते हैं सबा थाई बॉक्सर के नाम से। और इनके लिए मैं मेरी आदत के मुताबिक एक 4 लाइन अर्ज़ करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जो शहज़ादी है इस्लाम की, रखती नहीं किसी का डर। जो शहज़ादी है इस्लाम की, रखती नहीं किसी का डर। जिसको देख कर लरजती है दुश्मन की खून की लहर। करती रही मेहनत, सहती रही ताने वो डट कर। फ़ख्र है वो आज माँ बाप का, नाम है उसका सबा थाई बॉक्सर। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सर, खैर। बहुत खुशी हुई आप हमारे चैनल पे आए, क्योंकि आप जैसे बहुत लोग होना है आज इंस्पायर करने लोगों को, इंस्पायर करने गर्ल्स को, जो बहुत सारे ड्रीम्स लेके, बहुत सारे ख्वाबा लेके अपने घर में हैं। लेकिन आप उन्हीं में से निकले। ऐसा नहीं है सबा बचपन से एकदम ये जुनून, ये जज्बा लेके तो नहीं निकले, बट उन्हीं नॉर्मल लड़कियों में से ही आज सबा थाई बॉक्सर, जो हैदराबाद में माशाल्लाह एक नाम है, जो मैं शायद आपको 2017 और 16 से देखता हूँ, जो आप वीडियोस डालते थे, बनाते थे। कभी मेरी ख्वाहिश थी आपसे बात करने की, और अल्लाह आज पूरी कर दी है, क्योंकि अपन एक 4-5 साल से तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दोस्त हैं। तो आप ये दोस्ती की लाज रखते हुए भी आज चैनल पे आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सुना आपको बहुत सारे ऑफ़र भी आए थे, बट आप हमारे चैनल को तरजीह दिए, शुक्रिया आपका सबसे पहले। और उसके अलावा मैं आपसे सबसे पहला सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपको क्या बचपन से एक बॉय बनने का शौक़ था? अरे नहीं, वैसा कुछ भी नहीं था। फिर मतलब एक स्पोर्ट्स में रहने का बहुत शौक था। हर चीज़, मतलब मैं पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स में थी। अच्छा। मतलब स्कूल से भी आए, पढ़ के आने के बाद भी थकते नहीं थे। खेलने का एनी टाइम रेडी हम लोग। हाँ हाँ। मैं मेरे भाई दोनों क्रिकेट खेलने चल जाते थे। कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलते रहती थी नॉन स्टॉप। फिजिकल एक्टिविटी में बहुत मज़ा आता मेरे को। खुद को जो दर्द मिलता अपने को, जो सुकून में फील होता है, एक अलग जज्बा है, वो समझ सकते हैं आप। दर्द में सुकून है आपको। सुकून है, आप भी समझ सकते हो। मैं भी एक एथलीट हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ वो चीज़ को। लेकिन ये एक जो आप जो बात बोले, ये बॉयज़ के लिए ज़्यादा सूट करती, स्कूल से आ गए एक्टिविटी होना। तो आप शायद 100 गर्ल्स में से एक, अब आपके स्कूल है, आपके स्कूल में 500 बच्चियां हैं, तो शायद आप अकेले थे होंगे जो घर को जाने के बाद एक्टिविटी को तवज्जो देते थे। दूसरे बच्चियां क्या है, होमवर्क कर लेके सो जाते थे। हाँ, अब जैसा मेरे 2 बड़े बहन हैं जी। अब उन लोगों को अगर आप देखें, उन लोगों को घर के बाहर कौन सी दुकान है ये तक नहीं मालूम। हाँ। अब मैं ऐसे है, हर गली में क्या कहाँ किधर कैसा सब गली में, सिटी में, हैदराबाद में पूरा, मतलब ऐसा फिरना, खेलना, दोस्ता बनाना, ये अलग ही है मेरा। अच्छा, तो मतलब आप के जो बहनें हैं उनको गली की दुकान भी नहीं मालूम, आपको पूरा हैदराबाद जानता। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है ये। अब सबसे पहले तो आपकी 2 बहनें हैं बोले आप। जी हाँ। तो माशाल्लाह जो एकदम घर में हैं, तो आपको भी अम्मी अब्बा बोले होंगे घर में रहना, तेरे को क्या ज़रूरत है ये सब करने की, वो बहना है ना बोल के। ये क्या हो गया, 2 बड़े बहन हैं, उन लोगों को कुछ भी होना मेरे को भेजते। हाँ। भाई अच्छा। छोटे हैं तो वो चीज़ का फायदा मेरे को मिल गया ऑटोमेटिक। उल्ला अच्छा, नहीं कर अच्छा, सके, अच्छा। उल्ला मेरे को सपोर्ट करे। उल्ला भी मतलब अब जैसा खेलने कूदने वाले, लिखना पढ़ने में बहुत पीछे रहते। हाँ। अब होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता। अब मेरे दोनों बहना क्या करते थे, एक दिन पहले डेडलाइन मिल जाती, कल होमवर्क चेक हो रहा। हाँ। तो ना किसकी भी एक बुक लेके आना बोलते थे, मैं बैठते थे। अच्छा। मैं खाली पेज पलटाते थे, एक साइड बड़ी बहन लिखते थे, एक साइड छोटी अच्छा, बहन। माशाल्लाह। तो मतलब ना भी सपोर्ट भी करे, पढ़ाई भी हुई साथ में, खेलना भी चला, ऐसा कंटिन्यू रहा मेरा। अच्छा, तो घर से सपोर्ट अम्मी अब्बा का कैसा हाँ था? अल्हम्दुलिल्लाह, पूरों का है बोल के तो मैं आज है यार। तो फिर उसके बाद स्टार्ट कैसा हुआ, पहले कोच आपके, और कैसा आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? मैं पहले तो मैं ये कराटे में, इसमें किसमें भी इंटरेस्ट नहीं था मेरे को। था स्कूल किसमें? में
स्कूल में हम लोग पीटी खेलते थे, पीटी में पूरा खाली जो गेम मिली वो उसमें कबड्डी खेले। अपने पास कबड्डी स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था हैदराबाद में स्टार स्पोर्ट्स पे। हाँ तो उन लोग क्या करे थे, जो स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे फाउंडेशन था नन्ही कली बोल के, तो उन लोग का सपोर्ट करते थे बच्चियों को, कुछ भी बुक्स रहने कुछ भी रहने, लेकिन उन लोगों को एक ऐसा आया था कि ये स्टार स्पोर्ट्स पे लेके आना, उन लोगों को कबड्डी खिलाना है बच्चों को। अच्छा। जो ब्रेक आता था ना कबड्डी के बीच में 2 मिनट का, उसमें खिलाने के वास्ते ऐसा बच्चियाँ होना, तो उन लोग हम लोगों को सेलेक्ट करके लेके गए थे। छोटे थे शायद। हाँ, गोलकुंडा जो है एरिया, आप समझ सकते हैं वहाँ कैसा है माहौल वहाँ का। तो हम लोग बस में चढ़ के बैठ गए, मेरे बाजू एक बुरखे वाले, फिर मैं बैठे, जैसा बस आती कि भाग के चढ़ना पड़ता है, इतना टाइम नहीं रहता कौन चढ़ रहे कौन नहीं, हम चढ़ के बैठ गए। अब मैं क्या करे, मेरे को विंडो सीट होना कहीं भी, तो हम विंडो सीट पे बैठ गए। एक चेतक बोल सकते, चेतक पे आए 2 जने, चिट्ठी दिए, बाजू वालों को दियो बोले, ठीक है बोल के मैं भी लिए, पलट के बाजू वो मेरी पहनी थी। अच्छा। तो अब मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं खिड़की में से मुंडी निकाल के फुल पुकारा करे, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकते। तो अब गुस्से में आ गए, अभी बहनों के ऊपर ही डरा लिए, उन लोगों को समझा तुम लोगों की वैसे हुआ ये हुआ, तो उन लोग बोले आप लिए गई, वो दूसरों की बहन रहती तो आप दे देते थे, अब खुद की बहन तो तकलीफ हुई। वाह। तो ये बात आपके बहन बोले? हाँ माशाल्लाह। अब वो दिमाग में रह गया। फिर अब मैं पढ़ने भी बैठे, मेरा दिमाग कहीं और चलते रहता, वैसा दिमाग वाले। तो मेरे को आर्मी ज्वाइन करना था, तो अब उस हिसाब से परसेंटेज होना 70% तो होना कैसा भी, मिनिमम 60% है, लेकिन अगर आपको सीट होना जल्दी, अगर आप इतनी भीड़ में अपने को आगे बढ़ना है तो 70 तो पकड़ना पड़ता। फिर भी हम मेरे को है 60%। अच्छा माशाल्लाह। 10th में 60% है। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स पूरा छोड़ दिए थे, मतलब पढ़ाई में से। फिर एनसीसी ज्वाइन करे, वो कंटिन्यू चल रहा था हम लोगों का। इंटर सेकेंड ईयर में, हाँ इंटर फर्स्ट ईयर में एसजीएफ गेम्स हमारे कॉलेज में हो रहे थे, नामपल्ली कॉलेज में। तो वहाँ पे क्या हो गया, एसजीएफ गेम कॉलेज वाले से ऑर्गेनाइज करे, लेकिन हमारे कॉलेज से एक भी बच्ची नहीं थी। तो हमारे पी मैम पूरा कॉलेज फिरे, उनको कोई बोले ये बच्ची कराटे करते थे, तो उन्होंने आए मेरे पास, बेटे आप करते क्या? अब मेरे को क्या क्लास बंक करने से मतलब था अपने को, ठीक है आप मेरे को जान लेके जा रहे, मैं आ रही। तो वो कराटे भी नहीं थी, वो गेम, वो कूडो गेम थी जो अक्षय कुमार लेके आए इंडिया में। अच्छा। जिसमें फेस के ऊपर पूरा कांच का वो जो हेलमेट रहता वो लगा के कराते। अब हम अपने हैदराबाद में क्या है, उतनी फैसिलिटी नहीं है, तो ना बिना हेलमेट पहना है मेरे को फाइट कराने का से लेके चले गए। हाँ। अब मेरे को क्या खाली मारने से मतलब, मैं उतना सोचे नहीं ना, मैं प्रैक्टिस में मतलब लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे, खत्म। मारते गए ऐसा जीते मेरे को भी नहीं मालूम आज तक। आप जीत गए वो फाइट? वो मैं जीत गया, सेलेक्ट हो गया नेशनल के वास्ते। मध्य प्रदेश जाना था। अब मध्य प्रदेश हैदराबाद से जाना बोलो तो आप समझ जाओ कितना लंबा रास्ता है। वो टाइम पे लंबा रास्ता है, और अपनी गवर्नमेंट अपने को कुछ सपोर्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी एसजीएफ गेम से बोल के उन लोग टिकट्स अपना रहने का खाने का उन देखे, टिकट्स भी अपने को स्लीपर क्लास की थी, स्लीपर में भी वेटिंग आ गई। अब वेटिंग की आप हालत समझ जाओ, पूरा ठहर के गए हम लोग, थोड़ी देर ठहरे, एक जनों को एक सीट मिली, एक जने ठहरे, एक जने सोए। हम लोग 23 थे पूरे हैदराबाद के। अच्छा। ओनली गर्ल्स? स्टेट सॉरी तेलंगाना के पूरे ओनली गर्ल्स और बॉयज मिक्स मिला के 23 थे। हम लोगों के साथ एक मेल कोच एक फीमेल कोच थे। अब हम लोग यहाँ से तो चले गए, अब यहाँ पे ना प्रैक्टिस थी मेरी, ना मेरा अब कोई कोच थे, मैं सब अलग अलग, वो तो फाउंडेशन की तरफ से करे, मैं हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, अब यहाँ से तो जोश में चले गए, अब वहाँ जाने के बाद वो जो वो रहता ना सेटअप देख के, तो आधा तो वही फीवर आ जाता अपने को हैबत में। फिर भी टैबलेट खा लिया हमला, सामने वाले जैसा एज कैटेगरी बढ़ते जाती, उन लोग फाइटरों की स्पीड आपको देख के हैबत भी होती, और अपनी टेंशन और ज़्यादा होती, अपना नाम बहुत लास्ट में रहता, वो आए तक आधे हैबत में मर जाते। अब वहाँ क्या हो गया, वो जो हेलमेट पहना दिए, वो हेलमेट में क्या हो गया प्रॉब्लम, एक तो मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, मैं मानते, दूसरी चीज जब अपन सांस लेते हैबत में पूरा ब्लर हो जा रहा, हाँ पूरा स्मोक आ जाता। अब ना बोलने वाले कोई मेरे कोच, अब वो जो आए कोच वो उनके बच्चों को देख रहे हो, अब दूसरे जो फीमेल ट्रेनर थे उन्होंने सिर्फ बच्चे कहाँ हैं किधर है ना मेरे को समझाने वाले कोई। फिर भी अपन जैसा तैसा करे, 3 वार्निंग मिली मेरे को, वो ब्लर नहीं होना बोल के डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब मैं वहाँ हार गया। मध्य प्रदेश से हैदराबाद आया, रोए थे मैं हर 5 मिनट को, इतनी दूर है, मैं अब पूरों को बोल के आए मैं मेडल लेके आने वाले, घर वालों को जिद करके निकले थे। पहली चीज तो बोले ना कोई इतनी दूर, आज तक कोई नहीं गया हमारे खानदान। तो अब
चले गए, आ गए, हार गए, प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ अब मैं प्रैक्टिस, अब मैं वहाँ कूडो खेल गए, मैं करे कराटे। हाँ अब प्रॉब्लम क्या हो रही पूरा है, अब सिलेबस चेंज हो पूरा गया है चेंज हो गया, अब मैं करूँ क्या समझ में नहीं आया। तो मेरे पापा जहाँ काम करते, उनके जो है अनीस फातिमा नाम है, उन्होंने कोई एक जिम की क्या बोलते इनॉग्रेशन में गए हुए थे। वहाँ पे मोथाई के हमारे नवीद सर, अच्छा F1 फिटनेस जो है मलकपेट पे, द नवीद सर, हाँ बस तो है बोलना जरूरी नहीं है, उनका नाम ले लिए नाम तो बस है, काफी है सब उनका। पहचान लेते। हाँ तो हम बॉडी बिल्डर भी पहचानते हैं उनको, मोथाई वाले भी पहचानते हैं, कराटे वाले पहचानते हैं, बॉक्सिंग वाले पहचानते, सब पहचानते, हैदराबाद के माशाल्लाह बच्चा पहचानता पहचानता, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो वहाँ पे गए, वहाँ पे वो देखे कि हमारे नबी सर जिम वालों के साथ मिलके एक क्लब भी साथ में मतलब करे। तो वहाँ पे उन्होंने स्पीच में बोले नाना नगर पे भी एक मेरा है, हम रहते हैं नाना नगर, अब हमारे मालूम भी नहीं। तो उन्होंने आके मेरे को बुलाए, आओ बेटे इधर आओ बोल के, अरे जी ऐसा पैम्पलेट बताए, बस पैम्पलेट भी पता है, याद नहीं है मेरे को, लेकिन ऐसा अपने नाना नगर पे है, आप करते क्या पूछे। अरे फीस, हाँ वो तो हो जाता ना फीस। उन्होंने आप फीस की फिक्र कहीं को कर रहे थे, माशाल्लाह नहीं करना पड़ता। अब एक मेरे को भी शर्म आती, हाँ तो उन्होंने बोले आप चलो मेरे साथ, अपन जाके आएंगे बोल के लेके गए। शाम में 7 बजे ऐसा लेके गए। नबी सर से पहली बार मिले उस दिन में। कौन से साल की बात है ये 2018 एग्जैक्ट 18 नवंबर की बात है। नबी सर से मिले हम, उन्होंने समझाए ऐसा ऐसा हमारे पास ये कोर्स है। तो उन्होंने क्या करे, हमारे जो मैम थे उन्होंने बोले ये बच्ची की पेमेंट मैं कर दूँ, जो भी है खर्चा कुछ भी है मेरे को आके बोलना बेटे, आप पेमेंट का तो मैं देख लेते, आप प्रैक्टिस करना, आप आगे बढ़। उनका एक ही है, अब हर बच्ची को उन्होंने सपोर्ट करने रेडी, कुछ करके बताना। उन्होंने ऐसा है उनका जो माइंडसेट है, जो मैं देखे हर किसी को भी नहीं करते उन्होंने, जिसको करते उन्होंने आज आगे बढ़े हुए। तो वहाँ पे हम वो एडमिशन करा तो आपकी काबिलियत उन्होंने बहुत पहले पहचान लिए थे, पहचान लिए, हमारे एरिया वाले पहचान लिए, ये बच्ची में कुछ है ही ना, आगे जाती बोल के आपको सपोर्ट करे। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने करे बोल के आज मैं यहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा करते करते स्टेट एक हिमाचल के वास्ते में किक बॉक्सिंग का वाको इंडिया किक बॉक्सिंग बोल के चैंपियनशिप थी हिमाचल प्रदेश के नेशनल खेल। वो हमारे जो कोचेस थे पहले के उन्होंने बोले चलो, अब मैं बिना नबी सर को बोले चले गए आप। हाँ अब मेरे को क्या खेलने का मतलब, अब हमारा वो तो समझ नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मेरे को ये तक नहीं मालूम, पूछ के जाना बोले। हम चले गए। अब जब रमज़ान चल रहा था, हम लोग सोलान यूनिवर्सिटी जो फेमस है हिमाचल की, वहाँ पे हम लोग स्टे कराए, पूरा रोज़ा थे हम। अपने जो है हैदराबाद के बच्चियाँ रहो, कोई भी स्टेट के रहो, पंजाब वाले सिक्किम वाले जो बच्चियाँ रहते हैं उन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते, जो मैं देखे मेरे नज़रिए से, अब दूसरों का मैं नहीं बोल सकता। उन लोगों का खाना अच्छा है। अब पंजाब के बच्चे हम तो एक तो उन लोगों का क्या बोलते हैं जनरेशन ही वैसी। तो नवीद सर को नहीं बोल के गए आप, हुआ क्या? हाँ उसके बाद हुआ क्या, मैं क्या करे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर डाले, मतलब मेरे को तो आदत थी हर चीज़ डालने की, चलो मैं फाइट। अब बुलाए मेरे को, उनको कोई भेजे ऐसा आपकी बच्ची फाइट करे, तो उन्होंने गुस्सा हो गया। मेरे को इन लोग गुस्सा कहीं को हो रहा है मेरे से, मैं तो फाइट करके अभी खुश हो ना, मेरे से मेडल भी लाई बच्ची है। अब मेरे को इतनी समझ नहीं थी, अपने कोच अब मेरे गन सीख रहे, अब वो चीज़ अब अपन कोच बने को समझ में आ रहा, उससे पहले तो नहीं आया अपने। तो फिर अब जाने उनसे मेरे को आज भी डर होता, उन्होंने बात भी करे तो मैं ऐसा अब कब पड़ती की मार ऐसा है था डर अपने। अब उन्होंने बुला के बात कर रहे, अब बात करने भी मेरे पास कुछ है नहीं, अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो अब छोटे हैं मेरे को समझ नहीं है, मैं सेंच करे, मैं भी बोलना रेडी है। फिर बाबा चले थे हमारे साथ में, उन्होंने चढ़ के बात करे, सॉरी सर नेक्स्ट टाइम यार, सॉरी कहीं तो बड़े अब मैं करे क्या गलत, मैं तो अभी मेडल लेके अभी खुश हो ना, आपके क्लब का नाम अच्छा, बाद में अच्छा क्लब का नाम भी इम्पोर्टेंट है ना, मैं यहाँ से खेले में। अब वो बाद में समझ में अब आ रहा, जब नहीं आया, जब अपने ना समझ थे तब जाके अब अपने मैं जब सिखा रहे बच्ची, मेरा नाम है ना बच्ची के, अरे मैं इतनी मेहनत कर रहे, मैं इसको इतनी ट्रेनिंग दे रहे, वो चीज़ कोच की वैल्यू अब समझ में, जब अपन कोच बने, उससे पहले नहीं समझ में आता था। अब छोटे भी थे ना, कोई समझाने वाले थे। अब ये फील्ड में मैं पहले पूरे ख़ानदान में पहले, तो ना कोई बोलने वाले है ना कोई सपोर्ट करने वाले है। अब कोई बोल नहीं सकते ये गलत है ये सही है, अपने को अपनी खुद से सीखना है, अपनी गलती से सीखना था वो, तो ऐसा चलते रहा। मैं और एक चीज़ सुना था आपके बारे में, आपके करीबी लोगों से, कि आपकी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी किसी के साथ, हैदराबाद के सो कॉल्ड पॉलिटिशियन के साथ। हाँ वो हुई थी। थोड़ा तफसील से, नाम नहीं भी लिए तो चलता, बट आप खाली सुनाओ क्या हुआ था वो, क्योंकि बहुत जनों को डाउट है उसका। वो क्या हुआ था, अब अपने पास हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होता, अब मैं बनाते पूरे नहीं हो रहा, अब वो होता ही बोल सकते हैं, मैं हो रहा बोले पहले तो नहीं होता था, नहीं अब हो रहा।
तो क्या हो गया था, मैं पूरे वीडियोस हिजाब में तलवार फिराने के, मतलब हाँ। मैं तो ये नहीं ऐसा कर रहा, मेरे को ये आता, मैं ये बताने के, हाँ। मैं किसी को बताने के वास्ते वीडियो अपलोड नहीं कर रही, मेरे को पसंद, हम्म, मेरे वीडियो मैं खुद को देखना चाह रहे हैं, मैं अपलोड कर रही, मैं किसी के सही है। पसंद के वास्ते अपलोड नहीं कर रहे, ना किसी के मजहब को जाके हम टारगेट कर रहे। सही तो है। ये चीज़ में क्या हो गया, वीडियो मेरी एक तलवार की जो एक है उस पे 3.4 मिलियन व्यूज है उस पे, वो वीडियो की क्लिप कोई उठा के एक एमएलए के साथ क्लैप, मतलब उन्होंने कुछ बोल रहे कि अब हर घर में तलवार है ना, हर घर में चाकू है ना, तरकारी काटने की, और वो क्या काट सकते हैं अपन, कुछ ऐसा उन्होंने एक सेंटेंस। तो आपका वीडियो वहाँ लगाना मतलब अपने आदमी करे जैसी बात है ये? हाँ, अपने कोई है तो उसमें उन्होंने ऐसा बोले, उसके बाद एक म्यूजिक आ रही, अरे भाई तुम तलवार क्या फिरा रहे, हमारे घर के बच्चे फिराते बोल के वो डाल दिया, वो वही तो वो तो अपना आदमी जुगली करे ऐसा हुआ ना वो। हाँ ऐसे कुछ, अब वो मालूम नहीं हो, लेकिन बहुत वायरल उसकी हो भी गई वो। वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज है, एक के 5 है, मैं किसको पकड़ूं, मैं किसको भी हाँ, नहीं नहीं पकड़ पकड़। सकते आप। अब मेरे को फोन आ रहे, तो आपको फोन आया? जी हाँ, हम्म। अब वीडियो जरा नहीं बनाओ, कहाँ ज्यादा से अच्छा आया है। फोन? हाँ वो रहने दीजिए। हाँ। मतलब डायरेक्ट वहाँ से आया फोन? नहीं हमारे उन्होंने बोले नहीं जरा नहीं बने तो ज्यादा बेहतर है, इशू हो जाएगा फिर बाद में तुम भी प्रॉब्लम में आते, हम लोग भी आते। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, अब मैं क्या करूँ, अब वीडियो तो वायरल हो गई, अब फिर घर वालों को भी मालूम होता, अब मैं क्या करूँ, पहले नको डालो बोले थे वीडियो, अब मैं डाल रहे अब। तो फिर एक हमारे जलाल सर है यूथ वेलफेयर वाले, अब मेरे को कोई भी समझ में, मैं डायरेक्ट उनको कॉल करे, सर ऐसी की बात ऐसी है, वीडियो वायरल हो गई, अब हम क्या करना, वीडियो अकाउंट मेरे को तो सामने से बोला अकाउंट डिलीट कर दो या डीएक्टिवेट कर दो थोड़े दिन, ज़्यादा बेहतर रहता। फिर अब सर्च करे तो आपका नाम आता, फिर उन्होंने बोले मतलब तुम कई को वीडियो बनाए थे बिजन, मैंने मैं तो फिटनेस के हिसाब से, मार्शल आर्ट्स के हिसाब से, अब मैं बुर्खा पहन के इसलिए डालेगी, मैं पहन, अब घर वाले भी मतलब थोड़ा सपोर्ट करना ना, मैं बिना पहने भी डाल सकते, व्यूज और ज्यादा आते, लोग समझते बुर्खे के लेके अपन व्यूज के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में नहीं है वो, एक मैं भी कंफर्टेबल रहते, एक मैं जब नया नया स्टार्ट करे थे तो मैं उसमें डाल दिए थे। अब इज्जत भी बुर्खे से मिली बोल के बुर्खे को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। वो कंटिन्यू तो करना ही पड़ता, अब मेरे को देख के 4 लोग मेरे से सीख रहे भी, वो है। अब मैं क्लब में है, मैं क्लब में बुर्खा नहीं पहन रहे, मतलब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, टेक्निक बताना है, तो ये मतलब नहीं है मैं खाली व्यूज के चक्कर में बुर्खा पहन रही हूँ, मैं जगह के हिसाब से मेरे को चेंज होना पड़ता, उसमें टेंशन की बात। तो एडिट आप नहीं करे ना? मैं नहीं करे, लेकिन अब नाम मेरा आता ना अपन, तो अब मैं क्या बोलूं, बोले अगर कल के दिन कुछ भी हुआ वो मैं देखता हूँ, लेकिन एक कंडीशन ये है, आपके सर पे से हिजाब नहीं हटना माशाल्लाह। आप मेरी कौन सी भी वीडियो देखो, सिर्फ एक में होऊंगा, एक दो में जो पहले छोटे वो ये इंसिडेंट से पहले हुआ होगा। हाँ, उसके बाद आज तक मैं बिना हिजाब के ना वीडियो है ना कोई मेरे को देखे होंगे। अच्छा माशाल्लाह। दोस्तों में भी बहुत कम लोग हैं जो मेरे को बिना हिजाब के देखे। तो आजकल एक हीरो को भी ट्रेनिंग दे रहे बोल के ऐसा सुना। हाँ मतलब एक हीरो थे तो उनको एक वेपन ट्रेनिंग होना था, तो उन्होंने बैठ के बात करे जैसा क्लाइंट बात कर रहे कि वीडियो बताए ऐसा मेरे को ये तलवार ऐसे फिराना है, तो उन्होंने बोले ठीक है, बोले ये बच्ची को ले गए जो वीडियो अच्छा, थी आपका मेरी वीडियो थी, आपका वीडियो बताए। हाँ तो उन्होंने बोले ये बच्ची को लाते इससे सिखा दो, तो उन्होंने मेरे किसको बोले? वो हीरो को बोले। अब वो हीरो का अब रिलीज हुई नहीं, हीरो साहब किसको बोले? एक हमारे कोच को बोले थे। नाम नहीं ले सकते? नाम नहीं ले रहे। अच्छा, लड़ ली है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं लड़ाई, तो मैं किसी भी नहीं लड़ते। अच्छा। नहीं, नवीद सर का नाम आप उतना प्राउड से ले रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या मसला? हमारे कोच के अलावा दूसरे कोई भी नहीं। अब वो भी इसलिए उनका नाम लेते हैं, आप हर गली में कोच है आपको। अच्छा। मिल जाते, जो किसी को कुछ आता किसी को कुछ नहीं आता। कोचों की भी एक अलग वैरायटी चल रही है आजकल हैदराबाद। हर अपने 5 दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं 5वें 6वें दिन से मैं अपने आप को कोच मान ले रहा हूँ। उसमें क्या बच्चों का नुकसान भी हो रहा है, काफ़ी चीज़ें उन लोगों को मालूम भी नहीं है। अब टेक्निक अलग है, बच्चे को लेके जाके फाइट करा रहे, उसको इंजरी हो रही, ये चीज़ उन लोग गौर नहीं कर रहे, उनको खाली पेमेंट से मतलब है। मेरे कोच का तो मैं एक चीज़ लिख के दे सकते, पूरे हैदराबाद में मोथई में बेस्ट कोच आपको कोई और नहीं मिल सकता। मैं तो ये रिकमेंड नवीद सर तो नवीद सर को छोड़ के भी है हैदराबाद में मोथई के कोचेस काफी है, अपने उनके पास ही सीख के निकले हुए काफी लोग अपने आप को आज कोच बोल रहे हो ना। अब आप बोल सकते हैं, अब उन लोग बोलते हैं अपने आप को ओनली प्रोफेशनल कोच बोलते हो ना मोथई के। है थोड़ी भैया, आपकी टेक्निक देखो वैसा रहना, मतलब सीखे नवीद सर से मगर आज कोच बोल रहे हैं। अब फिर उनसे दूर भी है। अच्छा। अपने आप आजकल ये चल रहा है, इसलिए मैं बोलता है कोच की इज्जत करो। आपकी आजकल कोच क्या है, सबका चैट जीपीटी बन गया समझो। चैट जीपीटी पे सीख। तो मैं थोड़े सवाल लाया आपके वास्ते, आपको टाइम भी हो रहा जाने का। आपके पहले कोच जिनसे आप कोई अच्छी चीज सीखे, उनके पास मैं टेक्निक सीखी। बेहतरीन चीज़ जो आज मेरे को आज जो मैं है मुकाम पे, उनकी वजह से टेक्निक के हिसाब से। अगर मैं ये नहीं रहता, मेरे को कोई पेमेंट पैसे मेरे पीछे लगाए भी तो कुछ काम का नहीं रहता।
उनसे जो मैं सीखे उसकी वजह तो से मैं आज टेक्निक दूसरे कोचों में भी रहती ना। नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, हम्म है टेक्निक होंगी लेकिन इनके जैसी नहीं होंगी। इनके जैसी टेक्निक जो अल्लाह ताला। अपने को अब एक फाइटर के अगर अपन ओलंपिक में भी खेलने जा रहे हैं अपने बच्चे इंटरनेशनल, वो लेवल की प्रैक्टिस करा सकते हो। वो दंगल फिल्म में राश में आमिर खान बैठ के बोलता है देखो ये टाइम अटैक कर, ये टाइम जरा ऐसा कर। उन्होंने पहले बोल सकते हो। और वैसा। उन्होंने फाइट के सामने अगर उन्होंने मेरे किसकी भी फाइट के सामने ठहरता ना, 2 राउंड में समझ जाता हूँ इन्होंने जीते या हारे। और गलती अपने बच्चे को उन्होंने पहले बोलते इंजरी होने वाली है, आप क्विट कर दो। आप अपने बच्चे ईगो पे ले, नहीं सर मैं कर लेता हूँ, उसका तो इंजरी होती है ना, बोलता मैं बोला आपको। अच्छा। आप कोच की बात कौन है, ये चीज उनको आ गई, उनको समझ में आ गई कि ये राउंड के बाद बच्चा नहीं ठहर सकता, ये राउंड पे ठहर सकता, इसको ऐसी ट्रेनिंग, वो चीज है उनके पास। तो आपकी जो फील्ड है, आपकी फील्ड में सबसे बेस्ट एथलीट कौन है बॉय में हैदराबाद में? बेस्ट मेरी नजर, आपकी नजर, आपकी नजर का मायने रखती है अब? बॉय बोल रहे हैं आप? या बॉय जुबैर भैया है। जुबैर भाई, हाँ उन्होंने, जो इंटरनेशनल जाने वाले हैं शायद। हाँ शायद कुछ मैं स्टोरी देखा था, इंटरनेशनल जा रहे शायद उन्होंने कुछ कंपटीशन के लिए, मलेशिया वलेशिया ऐसा कुछ स्टोरी हाँ देखा जुबैर था। भैया, उनकी टेक्निक। और एक हमारे दोस्त भी है, कौन? इमाद भाई। अब मेरे को, अब आप बेस्ट हाँ, एक नहीं मैं याद दिला रहा हूँ भाई, हमारे दोस्त को भूल जा रहे हैं आप बोल नहीं के। नहीं मैं नहीं बोल रहा, मेरी नजर से बेस्ट बोले तो जुबैर भैया, उनकी ट्रेनिंग में देखे मैं और एक सामने भी है खड़े- शायद अफरोज बुल के उनके साथ में। हाँ हमारे ही बच्चे पूरे, ये पूरे हमारे ही बच्चे, लेकिन आप एक का हाँ, नाम मैं ले एक तो का मैं नाम- एक का नाम उनका नहीं फिर recommend मेरा कर काम घसना भी रहता साथ नहीं, में नहीं, बाजू मैं बाजू से। उनका इसलिए बोलते हैं, उन्होंने जब डाइट पे रहते हैं ना, गन्ने का जूस भी नहीं पीते उन्होंने। अच्छा। एक बार हम ना साथ में वो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में है, और जो ट्रेनिंग करते हैं एक बार ट्रेनिंग में आ गए उनको कोई भी क्या भी बोल लो, बाजू ठहर के उन्होंने सुनते नहीं, खाली करते रहते। ठीक है, ये बॉय में हो गया। गर्ल्स में आपके अलावा है कोई? गर्ल्स में है मगर नाम नहीं है आपके उतना, या वीडियोस नहीं बनाते शायद? वीडियोस ज्यादा अपने बच्चियां नहीं बनाते। तो अलाउ भी नहीं आपका टेक्निक कम है, वीडियोस बनाते बोल के फेमस हो गए क्या? वो टेक्निक बच्चियां कम- टेक्निक अच्छी रख के भी। हाँ ऐसा भी हो सकता हो है। सकता देखिए है ना? मेरे हाँ। टाइम पे मैं जब वीडियो बनाते तो मेरी टेक्निक और अलग आती थी होंगी वीडियो। हाँ। अब मैं जब नहीं बना के अब बना रहे मैं वीडियो, तो मेरी उनमें तो डिफरेंस आपसे ज्यादा टैलेंटेड भी है आपके स्टूडेंट्स? हाँ है, स्टूडेंट्स आपके? स्टूडेंट्स है मेरे, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा। कोच हूं उनके। तो आज आप समझो आप एक 23-24 साल के हैं, हाँ जी तो आपके जो आप 18 साल की उम्र में जैसे थे, जी। आपके जो स्टूडेंट है आज 18 साल के हैं उन्होंने, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे? ठीक है जो सजेशन, गलती आप करें उन्होंने नहीं करना। मैं छोड़े, हाँ। मैं ट्रेनिंग छोड़े पकड़े। अब मेरे को कोई बोलने वाले नहीं थे कि कंटिन्यू रहो, ना कोई डराने वाले थे। एक नबी सर थे जो टूर्नामेंट से पहले जो हालत खराब कर दे, आपको नहीं मालूम, हम लोग गुजरे वो चीज़ से। जैसे अब नेक्स्ट मंथ जाना है अपने को, हाँ। ये महीने में एक दिन भी आपका हॉलीडे नहीं होता, अपने को रहता ऑल्टरनेट डेज। हाँ। उन्होंने 3 दिन ये ब्रांच में रहते, 3 दिन वहाँ रहते, संडे हेडक्वार्टर में, 3 जगह भी जाना पड़ा। अच्छा। मिस नहीं होना अपनी ट्रेनिंग। तो वैसा हम लोगों को वैसा करना है। अपने बच्चियों का क्या है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, घर वाले भी ज़रूरी है। ट्रेनिंग में क्या है, बचपन से नहीं डाले अपने बच्चों को, तो अब उन लोगों को क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं है हाँ। वो चीज़ के वजह से। अब मैं ये बोलते हैं कि बच्चे जितने भी है, छोटी रहो बड़ी रहो, डालो कराओ उनको, छोड़ो नहीं, घर में नहीं बिठाओ, बस ये है मेरा। तो और एक आपके कोच या टीचर कुछ भी बोल लो आप, जिनसे आप ट्रेनिंग तो नहीं सीखे, टेक्निक नहीं सीखे, मगर जिंदगी जीने का सलीका सीखे? वो अनीस फातिमा हमारे जो मैडम हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। उनसे आपके दिल में किसी की हेल्प करने का जरिया पैदा हुआ? हाँ जरिया पैदा हुआ। एक चीज़ ये हुआ कि हाँ उन्होंने मेरे को यहाँ तक लाए, तो मैं उन्होंने कुछ रीज़न से लाए, तो मैं भी किसी का रीज़न बनना। कल के दिन में मेरे को भी ये सोच के याद करना, जैसा मैं आज भी उनको नींद में से भी उठा कर उनका नाम बोले तो मैं बोलते मैं उन्होंने है मेरे पीछे, उन्होंने मेरा साथ दिया। माशाल्लाह। मैं भी हमारे चैनल के जरिए मैम आपको सैल्यूट कर रहा हूँ, और जितने भी देख रहे चैनल, मैम के लिए दुआ करो, अल्लाह मैम की उम्र दराज करे, उनकी जिंदगियां खुशियों से भर दे इंशाल्लाह। आमीन। और हमारे घर वाले भी काफ़ी करे भाई, अम्मी जान हमारे टाइम पे खाना देना पड़ता, बच्चों का काम करना जरूरी है, लेकिन मेरे को काम नहीं कराते घर में। काम आप वो नहीं कर सकते, उनको अब बच्चों का कर रहे बोल के बच्चियों का नहीं करा रहे भाई। वो अब उन्होंने समझ गए, तीनों बच्चियां हैं, अब एक तो अपनी मर्जी से जी रही बच्ची, ठीक है, उनको पूरा सपोर्ट करे। उन्होंने भी पेमेंट देते थे, सैलरी का जो आती थी, 1 रुपया नहीं मांगते हमारे मिजन, वो आप पे खर्च करो बोलते। कल के दिन कुछ है भी तो ना ठहरे हुए। अब मेरे भाई है, अब बोलने से कैसा बोलूँ मैं, मेरा भाई जो है, अब मेरे अब्बा जान की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठाते है, छोटे
आपसे छोटे एक भाई मेरे है से आपके। छोटे हैं, लेकिन उनकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठाया। अगर तो मैं आप कहीं भी वो बोलते थे अपने में आपकी पीठ के है बोल के? हाँ पीट के है तो लड़ और लेते कर लेते भी होंगे वो आप सब लोग? चलता, हम लोग हाँ। मार लेते दो दो फिर जरूरत अगर मेरे को एक कॉल में हाँ, करे उसको माशाल्लाह। करते कॉल, उन 5 मिनट में उठा दिया बोलो तो खत्म, मेरे को आधी टेंशन वहीं खत्म हो जाती। उन्होंने बोल देते ये करो वो करो, खत्म। चलो सही है भाई बोले तो माशाल्लाह। ऐसा, बहना बोले तो इतने प्यारे है मेरे, हर चीज में सपोर्ट करे। नहीं नहीं, एक जिंदगी में आगे जाना मजाक तो तो हर चीज चलती। फैमिली का सपोर्ट जिंदगी में आगे जाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर फैमिली सपोर्ट करी, पूरी दुनिया भी खिलाफ है, तो जिंदगी में आगे निकल जा वही सकते हैं आज अपन। आधे से ज्यादा तो हमारे अम्मी जान से सीखे मैं। मेरा इंटरव्यू कौन मिला तो मैं ऐसे ऐसे बातें बोलता था, मगर कौन लेते कि कब लेते की। चलो बात बढ़ जा रही है, आपको हाँ। क्रिकेट खेलने जाना है मैडम को, माशाल्लाह देखो कितनी एक्टिविटी है। हम बैठ के आई हो गए, मैडम एक्टिविटी करते जा रहे। आपकी फील्ड में आपको अगर एक चीज चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? मतलब आपके कुछ मेरे सराउंडिंग में आपके सराउंडिंग में, आपकी फील्ड में, हाँ मोथाई में हो, बॉक्सिंग में हो, किसी में भी ठीक है, हो। मैं एक चीज ये चेंज करना चाह रही हूँ, जो हर 8 दिन में 10 दिन में जो टूर्नामेंट होते वो सर्टिफिकेट की वैल्यू होना मेरे, जो मैं पैसा डाल रहे उसके पर गवर्नमेंट का स्टैंप होना। दूसरा जो फाइटर आता उसको इंश्योरेंस तो देना एटलीस्ट। अगर अब अपन क्या कर रहे हैं, वो जो जब भी अपन कोई टूर्नामेंट में आता है एक फॉर्म देते हैं, उसके पीछे साइन करा देते हैं, उसमें क्या लिखे हुआ है, कुछ भी इंजरी हो कुछ भी हो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं। अच्छा। फिर अपन 2-3 हजार के वास्ते उनके टूर्नामेंट में जा रहे, पैसे उनको दे रहे, कुछ भी हुआ और कुछ भी नहीं, हाथ उठाने वाले। हाँ। फिर इतने खेल के भी अपन वो सर्टिफिकेट अगर मैं कल के दिन स्पोर्ट्स कोटे में लेके जाके सबमिट करे, ये जॉब के वैल्यू नहीं है होना, सब फाड़ के फिर पेपर कहीं को लाए पूछते, उसमें स्टैम्प होना, मेरे को वैल्यू होना वो तो अब इस सर्टिफिकेट। पे सवाल कौन उठेंगे? अब तक तो कोई नहीं उठा रहे, सब अपना तो कौन अपना उठा कमाने पे। सकते हैं आपकी नजर में? मेरी नजर में एक ही जने नवीद सर कुछ कर सकते होंगे हैदराबाद हाँ में ये चीज के इंशाल्लाह लिए। उन्होंने करेंगे और हम तो लोग भी अपनी अपना तरफ से वीडियो करेंगे। पहुंचा तो करेंगे, उनके भी जहन में नहीं आया होगा भाई आप बोलना था ये बात, आप वीडियो में आके बोल रहे थे, नवीद सर के सामने ये बात करना था, हो सकता कुछ भी हो मैं आपको सकता। पहले बोल उनसे डर होता भी। अच्छा, तो आज मैं बोल दूं तो नवीद सर सभा में के ये छोटी चीज है, अगर आप कर सकते तो कीजिए। इंशाल्लाह करते, इंशाल्लाह करते नवीद सर। तो ये जो आप बात बोले, देखो मैं ये सवाल लिख लेके भी आया जी। मैं कैसा प्रिपेयर रहता हूँ। देखो ये जो हर जगह कॉम्पिटिशन्स हो रहे आजकल, उससे बच्चों का फायदा है या टाइम वेस्ट है, और वो सर्टिफिकेट की कितनी वैल्यू है, मैं यहाँ लिख लेके आया हूँ। उसके टाइम वेस्ट तो नहीं बोल सकते, बच्चे इससे एक्सपीरियंस मिल रहा है, लेकिन मैं नुकसान की बात कर रही, जो अपन टाइम डाल रहे उसमें, उसकी प्रैक्टिस कर रहा बच्चा, वो अच्छी चीज़ है, वो खेल रहे मेडल मिल रहा अच्छी चीज़ है, लेकिन वो मेडल की वैल्यू होना, खाली सिल्वर नहीं रहना अपने घर, मेटल नहीं होना, उसकी वैल्यू होना, गोल्ड बोले तो गोल्ड रहना, वो कल के दिन मेरे को वो करियर में काम आना। अब कॉलेजेस में एडमिशन लेने के ऐसे हर चीज़ ऑनलाइन हो गई अब। अब कंपटीशन डबल है, परसेंटेज के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है, वो चीज के वास्ते। तो तेलंगाना में फेडरेशन नहीं है इसका? एक किसका? अब ये जो हर गली में हर चीज का फेडरेशन, अलग अलग फेडरेशन हो गया क्या? अलग अलग हर कोई अपना बॉडी बिल्डिंग हो गया वैसा ये भी हो गया समझो। हर फील्ड में अपना अपना है, अपने अपने हिसाब से टूर्नामेंट कराते, अपने अपने जेब में पैसे डालते। मैं ये नहीं चाहती, मैं डालो पैसे, लेकिन वो सर्टिफिकेट पे गवर्नमेंट का स्टैम्प दे दो, कल के दिन वो सर्टिफिकेट में लेके जाके बताए तो मेरी इज्जत तो भी रहना या मेरे को काम तो आना, ये है मेरा। नहीं ये बहुत बड़ी बात बोले आप, और ये बात से इंशाल्लाह आप चाह रहा है हैदराबाद की वो चीज़ का तो चेंज भी हो सकता होगा इंशाल्लाह। आप आपके स्टूडेंट्स को फाइट्स के अलावा क्या सिखाते? मैं उन लोगों को जब एक चीज़ ये है कि हर बच्ची, हर जो लेडीज आ रहे बहुत पहले बड़ी मुश्किल से आ रहे। हाँ। एक क्या है, बॉयज़ के साथ कर नहीं सकते, एक हम लोगों का एक सेपरेट क्लास भी रहते। अब मैं ये चाहते जो फैमिली वाले हैं उन लोग अपने बच्चों को भेजो, ऐसा घर में बिठाओ नहीं, बच्चों के साथ मैं खुद बोल रहा नहीं भेजो। मैं काफ़ी चीज़ ना देखे हुए, मेरे को मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को मेरी लिमिट मालूम है कहाँ रोकना कैसा कर। मैं ये चाहते हैं अपने बच्चों को बेटियों को भेजो, आपके जैसी स्ट्रांग भी नहीं रहती ना भाई, अब ऐसा नहीं, कोई बह भी जाती, कुछ भी होती ना। हाँ। वो भी बात है, आप अलग है, एक जरूरी नहीं है हर लड़की आपके सर की स्ट्रांग रहना वो चीज में। की बात नहीं है, अब हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि हमारे घर वाले एक चीज बोल के रखे, हम आपको सपोर्ट करें, आप हमारी इज्जत का सपोर्ट करना, उसको इज्जत वैसा नाम खराब नहीं होना। आप देखो अब मेरा भी नाम खराब करते हैं, तो आप कुछ घर वालों को क्या मिसाल देंगे? अगर बच्चियों को भेजो तो कैसा भेजो और क्या माहौल में रखो? तो मैं ये बोल रही हूँ, आप भेजो बच्चों ट्रेनिंग के, अगर किसी के भी पास देखे कोच का भी बैकग्राउंड देखो, उन्होंने क्या करे हुए, क्या करा रहे। दूसरी चीज, काफी हर जगह क्लब है, बच्चे कैसा जा रहे अपने, कब आ रहे, टाइम भी देखो, वो भी इम्पोर्टेंट है। बच्चियों का आजकल बहुत जरूरी है। आप ये नहीं सोचेंगे मेरी बच्ची सीख रही है, मैं उसको सपोर्ट के साथ नजर भी जरूरी, नजर रखो, आप भी रखो, हम भी रखते। मेरा काम खाली 1 घंटे का रहता, अगर मैं सिखा रहे भी, आपकी बच्ची को आप 12 घंटे तरबियत दे रहे, 24 घंटे दे रहे, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं खराबा नहीं कर सकती उसमें आपका। आप भेजो, आप सिखाओ, उनको सपोर्ट करो, नजर भी रखो, कल के दिन आपको भी अफसोस नहीं आना, मेरे को। सही बात है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास गिनती में? अब देखिए क्लब में 20 आते मेरे, एक बैच में। सबसे होनहार स्टूडेंट का नाम?
ना पूरे मेरे हुनर है, अरे पूरे एक का मेरे ना ही बच्चे नहीं, हैं। जैसा कि आप बहुत फेवरेट थे एक टीचर के, आप बोले ना सपोर्ट है, तो आपके भी कोई तो मेरे होंगे। पूरे फेवरेट है, अच्छा, ऐसा 20 के 20। जान दे दो सबसे ले सकते मुद्दू हो। कौन है? मुद्दू नहीं बोल सकते, नहीं बोल वो सकते। मेरी जिम्मेदारी है उनको मुद्दू से स्ट्रांग बनाना। सही है, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त कवर कर ले रहे हैं आप, स्टूडेंट जाना नहीं दूसरों को नहीं नहीं बोल के। जाने की बात नहीं है, अच्छे सही भी है, टेक्निक वाले भी बच्चे हैं। अब एक अब समझो रमशा है, महरीन है, हमारे तो किसी बेस्ट की है। टेक्निक अच्छी है, किसी का कुछ अच्छा हाँ है, किसी का कुछ अच्छा है, ऐसा रहता वैसा है। रहता, कोई सबका मैथ्स अलग में अलग अच्छे है, कोई अपनी फिजिक्स में, कोई बायोलॉजी किसी में, के कोई पंचेस अच्छे रहते, किसी के किक्स अच्छे राइट। रहते, ऐसा रहता। तो ऐसा। सब मेरे बच्चे हैं, पूरे मेरे बच्चे हैं। तो आपके पास आज की तारीख तक कितने सर्टिफिकेट्स है और कितने फायदेमंद है, कितनों से फायदा हुआ, कितने खाली घर में पड़े हुए हैं? मैं जो स्टेट नेशनल खेले वो आधे से ज़्यादा जो बोल रहे मैं 45 होंगे मेरे, 45 या 60 के ऊपर ही चाहिए। स्टेट नेशनल पूरे अगर मैं मिला हुआ तो 80 तक जाते। उसमें से एक 10-15 मेरे वैल्यू के हैं, वो सर्टिफिकेट अगर मैं कल के दिन इस्तेमाल करना चाहूँ तो कर सकते। तो 80 कमाने कितने मुश्किल कमाए होंगे आप? कमाने वो देखो, और जो गवाही फायदा भी- है जो सर्टिफिकेट का उसको भी मेहनत लगी, जिसको उसको फायदा नहीं है उसको भी लगी। दोनों को तो बराबर वो लगती। 60 जो पीछे फेंक दे रहे हैं आप सर्टिफिकेट्स, उसकी वैल्यू कई को नहीं है। उसकी वैल्यू सिर्फ स्टैंप नहीं है गवर्नमेंट का, मेन जो इम्पोर्टेंट है सर्टिफिकेट की वैल्यू डबल करने का, कुछ नहीं। तो अब मैं एक पर्सनल सवाल करता हूँ, अब जो नरेश सूर्या क्लासिक में जो हम लोगों का इधर बॉडी बिल्डिंग का होता रहता, आप लोगों का उधर जो होता मुथई का वगैरह वगैरह, तो उस पे सर्टिफिकेट नहीं है बोल रहे आप? अब मैं वैसा नहीं बोल रही, उस पे है वैल्यू है, मतलब मगर बहुत गवर्नमेंट सारी- स्टैंप नहीं है उसके वो ऊपर। WMC का है वो। अच्छा। मैं मेरे हिसाब से अगर मैं गवर्नमेंट में इंडिया में हम्म। मैं हैदराबाद में तेलंगाना का स्टैम्प मेरे को होना, मेरी अच्छा, सर्टिफिकेट में आपकी- ये चाह रहे हर स्टूडेंट के सर्टिफिकेट पे आप चाह रहे आने वाले के तेलंगाना का स्टैंप होना। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट उससे ही मिलेंगे तो ना ये कल बात के दिन। सीएम साहब तक पहुंचाना कि फुटबॉल जरा कम जैसा खेल के। सीएम कप जैसा उन्होंने करे, हाँ। उसकी वैल्यू अब है, अब कल के हाँ। दिन और बढ़ने वाली। हाँ। तो वैसे अब ये उन लोगों ये नजर रखना, ये छोटे छोटे टूर्नामेंट जो करा रहे, हाँ, हर सही क्लब है। में करा रहे, सही जो है। जरूरत नहीं है वो करा के पैसे ले ले रहे। बच्चे का तो जरा वैल्यू होना ना, उन लोग क्या करना, वहाँ से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना के कोई भी क्लब वाले कुछ कर रहे, वहाँ आओ पहले, वहाँ से सही है। सर्टिफिकेट की सिस्टम लेके बच्चों को देने लगो। ये क्लब चीज़ वाले है। भी करना ये चीज, तो बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, उन लोगों का मोटिवेट वो होते। जो ख्वाहिश है, ड्रीम घर में है, भी वो पूरा खुश हो होता है। जाते भाई, चल भाई एक तेलंगाना का इस हाँ, पे ऐसा स्टैम्प है बोल के। सही बात है। आपकी एक दोस्त जो आपके साथ आज भी है, जो पहले भी थी और होप आगे भी रहेंगी इंशाल्लाह? ऐसा कोई भी नहीं है, एक मतलब दोस्त दोस्त नहीं नहीं है आपके पास? मतलब जो दोस्त हाय अफसोस। अब नहीं है कोई भी दोस्त। अब दोस्त कोई- किसके पास नहीं रहता? मैं सुना ऐसा कि जो इंसान मतलबी रहता उसका दोस्ता नहीं रहते बोल के मतलब की बात नहीं है, एक टाइम के बाद आके आप दोस्ती सब हटा देते। सुना। आपको भाई एक अपने- टाइम के बाद वो तो 55-60 साल के थोड़ी हुए आप। नहीं, मेरे को अच्छा 55-60 साल का एक्सपीरियंस अभी मिल गया। अच्छा, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, काफी एक कुछ 2 हुआ है। मिनट 2 मिनट की बात नहीं है। 2 घंटे लग जाते जैसा हाँ, दिख वैसा रहा। है। अब काफी दोस्त है मेरे, अब मैं वही वही शाइस्ता अभी तक थे, हाँ। कुछ ना कुछ एक रीजन आ जाता। अब हम किस्मत की बात बोल सकते हैं, बच्चियों की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती, या उनसे शादी तक चलेंगी उनकी, खत्म। अच्छा। स्कूल से लेके शादी, जिस दिन शादी हुई उनके हस्बैंड के होते, अच्छा। उनको वो जिंदगी देखना रहता, ना अपना कॉल उठाते ना मैसेज होता, ऐसा हल्लो हल्लो दूर हो जाता। आप लोगों का क्या है, चाय पीने आ हाँ, गई, हम ऐसा लोगों चल का रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम लोगों के दोस्तियाँ ना इतने साफ और इतने पाक रहते बोल रहे, गालियाँ दे लेते होंगे मुंह पे हम लोग, मगर दिला साफ रहते। देख रहे भाई यहाँ ऐसा हुआ, हाँ। बोले तो उन लोग कुछ सोचे समझे, अरे इन्हें मेरे साथ परसों ऐसा करा, इन्हें मेरा फोन नहीं उठाने, कॉल बैक करो नको करो, जरूरत में फोन करे तो बच्चे तो अवेलेबल है। देखो आधी रात को मैं वैसे छे, मैं हाँ। आप मेरे को कॉल करो, मैं आगे ठहर जाते हूँ। अब वो हमारे घर वाले सपोर्ट आप करते, मार भी जाने देते देते। होंगे भाई, वो डर है मेरे को इसलिए कॉल नहीं करता हूँ मैं आपको। तो ऐसा है, अब तो कुछ भी चलिए नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छे थे, कई को दोस्ती खराब कर लिया आप लोग। तो जब पहली बार आप रिंग में गए, लोगों का रिएक्शन क्या था? लोगों का रिएक्शन मेरे को याद नहीं है, मैं मेरा रिएक्शन याद है। हाँ, बोलो। रिंग में जब मैं कदम रखे, मैं पूरे ब्लैंक थे, किसकी भी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ। जैसा आप हमारे कोच, कोई भी कोच बाहर डर के बोलते किक्स मारो, पंच मारो, मेरे को आवाज नहीं आती किसकी भी रिंग में, अभी भी? अभी भी नहीं आती। हाँ। पूरा फोकस मेरा रिंग में फाइटर के पंच पे। मेरा क्या रहता, पहले अटैक मैं करना रहता। हाँ। अगर सामने वाला कर दिए, अब उसके बाद मेरे को किसकी भी आवाज नहीं आती। तो आप सबा मारे फाइटर लड़ने वाले हैं आगे भी? अब मैं बस छोड़ दी, मैं फाइट्स, इंजरी हो गई, अब हाँ। कब तक करेंगे फाइट। कुछ अगर फ्यूचर में अगर मेरे हिसाब से मेरी वैल्यू वो सर्टिफिकेट आ रही तो मैं कर लेती हूँ। इंशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ, मतलब नीचे से आप तो बोले कि आवाज़ नहीं आते, फिर भी कभी आप रिंग में जाने वाले हैं एक दिन पहले, अरे उन्हें नहीं जीतती रे भाई, उन्हें खाली खेल रही, फिर आप जीत के बताए?
एक फाइट है हमारी, टूर्नामेंट का भी नाम नहीं बोलते, मैं कोच का भी नहीं नको बोलते। बोलो नको बोलो, एक चुप लड़ाया फाइट से होते। पहले क्या हो गया, मतलब मेरे वेट कैटेगरी में वो नहीं थे हैदराबाद में, तो हमारे कोच, मैं तो नाम हमारे कोच का लेते हुए जी उन्होंने बोले बेटा ये फाइट करना है, इसमें ना मेडल है, आप जीतो हारो मैटर नहीं नहीं करता, करता, आपको इज्जत हम है। मेडल दे रहे हैं आपको। हाँ जो आए थे उनकी बच्ची को हाँ। लेके, इनसे हारना है आपको, मतलब हारना मतलब एक स्पॉन्सर की बेटी थी, हाँ तो ठीक है बोले मैं, उन्होंने चले गए, हमारे कोच बोले मार डाला। हाँ, अच्छा ठीक है, अब हमारे कोच बोल दिए खत्म। खत्म। अब वो सबको मालूम वो फिक्स मैच है, वो बच्ची के ऊपर हाथ उठाने वाले हैं, वो मेरे को हाँ। अब मेरे को क्या करना था कि इतनी अच्छी फाइट करना था, लोग नीचे ठहरे हुए बोलना मेरे को। अब मेरे पास वीडियो भी अपलोड है, पूरा देख लो आप, उसमें मैं इतना मारे बेचारे को, और जीते मैं, हाथ उनका उठाए, जैसा मैं रिंग में से उतरे हर कोई बोला आप जीते आप जीते आप जीते। काफी लोग नंबर लेके गए मेरा, वहां से मेरा और नाम बना, ऐसा नहीं कि नुकसान हुआ, लेकिन अगर हमारे कोच भी खुश हो गए, ये बच्ची मेरी में ठहरा है तो उन ठहर के ही पूरा। तो मैं सवाल और मेरी कैसा weight लाया category में से। मेरी भी तारीफ करो आप। मैं सवाल कैसा लाया, देखो ऐसा सवाल लाया जो आपकी जिंदगी में हुआ सो है, हालांकि मेरे को मालूम ही नहीं थी ये बात। तो ऐसा होता? हाँ होता, कभी कभी, अब इतना नहीं हो रहा, पहले अब हमारे टाइम पे तो बहुत हुआ। तो कभी ऐसा मुस्लिम होने की वजह से लोग जज करे आपको? मुस्लिम होने से बोले तो एक हम लोग अपना जो नामपल्ली LB स्टेडियम, वहाँ पे हम लोग टूर्नामेंट के वास्ते गए थे, यूनिवर्सिटी गेम्स, कॉलेज वाले भेजे थे, मैं और 3 बच्चियाँ थे, दोनों नॉन मुस्लिम थे, हम मुस्लिम थे। अब हम हर फाइट हिजाब में करे सोए, तो ना एक कंडीशन रखे, आप हिजाब निकाले तो फाइट करने देते, नहीं तो नहीं। वो बॉक्सिंग का था, उन लोगों को मालूम था इन्होंने नहीं निकालते बोल के, इसलिए बोले होंगे, हो अब वो सकता है। अल्लाह को मालूम। अब मैं बोला अब मैं कुछ भी, लेकिन वो सर्टिफिकेट वैल्यू की थी मेरे को, आज भी मलाल है वो चीज़ का, अगर उसमें नहीं मलाल है मगर हिजाब रह गया ना, माशाल्लाह। तो वो एक वहाँ से मैं बाइकआउट करके एक फाइट में आए सो है, तो वो याद करे तो होता, अगर मैं कर लेते। तो एक कौन सर्टिफिकेट था वो? स्टेट का था वो, स्टेट यूनिवर्सिटी फाइट। कुछ नहीं मगर हिजाब के लिए कुर्बान जी, वैसे 1000 सर्टिफिकेट है। वैसा भी रिश्तेदारों के ताने ज्यादा पावरफुल है या रिंग में लगे हुआ मुक्का? दो भी नहीं। हाँ माशाल्लाह, क्या बात है। एक हमारे कोच हमारे इतना बना दिया, वो पावर सामने वाला कुछ मैटर नहीं करता, 2 खाएंगे 4 मार के आएंगे हम वैसे। खानदान वाले बोलते रहते, अब आदत हो गया बोलना भी, अब हमारे साइड ही हो गए, फैन बन गए, क्योंकि एकलौते में हमारे खानदान में कार चलाने वाले एकलौते में, मेरी कार खुद की, मैं एकलौते, बच्चियों में मैं है। अब मैं हर चीज मैं करे, कमा रहे भी मैं। अब जिस दिन आप कमा लिया, आधे लोगों का मुंह वहीं बंद हो जाता, जब तक पैसा नहीं है। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप, एक बंदा है, मेरा सवाल है ये, मैं लिख के नहीं लाया, एक बंदा है, बंदी है, जो भी है, 2 मिनट के लिए अगर रिंग में मिल गए आपको, तो आप सलाह देंगे या फोड़ देंगे? रीजन भी होना ना मेरे को, मतलब आप नफरत कर रहे हो उनसे? नफरत में जिससे भी करो, मैं मुंह पे बोलते, मारने के बाद तब आती जब उन्होंने कुछ करते, अगर उन्होंने कुछ करे, अगर रिंग में मिल गए, उनसे फाइट है तुम्हारी, ठीक है, उन्होंने 4 मारेंगे, मैं 1 तो मारेंगे, ये मेरा है। अब सामने आदमी है, सामने वाले आदमी का ईगो हट कर सकते हैं, अब मैं उन्होंने 4 भी मार, अरे बच्ची को मार, अरे बच्ची मारी, एक मारते। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे तो भी ये फील्ड में रहते थे आप? शायद नहीं रहते थे। हाँ माशाल्लाह, क्या हॉनेस्टली से जवाब दे रहे हो आप, माशाल्लाह। तो मतलब घर वाले है ना, अब उन्होंने पैदा करे, उनको मालूम है क्या सही है क्या गलत। अब इतने पूरे खानदान, हमारे जितना बड़ा खानदान है, उसमें से एक लौता मैं है, तो कुछ तो बात हमारे घर वाले भी देखे होंगे ना, ये मेरी बच्ची कर रही, जो हमारे अम्मी जान, अब्बा जान, मेरा भाई बहन, मतलब पूरे करे तो सबा था बॉक्सर है ना, तो नहीं थे आज। बेशक जबरदस्त। कभी रोए अकेले में, अरे क्या फील्ड चुन ली रे भाई, मैं मेरे से नहीं हो रहा आप बोल के? कभी डिमोटिवेट? मैं रोते नहीं, कभी नहीं। माशाल्लाह, मैं किसके भी सामने तो कभी नहीं रोए। अकेले की बात जो है, एक टाइम बुरा दिखेगा, रोना नहीं आता मेरे को, वो अब काफी टाइम नहीं आता मेरे को। अगर मैं शादियों में भी नहीं रोए? नहीं, अब उनके पास अच्छा है ना, शादी हो रही है, उनकी जिंदगी बन रही। तुम्हारा रास्ते भी अच्छा ही था, मैं चले आ रहे बोल के। नहीं भाई वैसा नहीं, रोते ना भाई, ऐसा वो ऐसा बाबू, प्यार ज्यादा है ना। अब मैं रोए, उन्होंने भी रोते मेरे साथ, तो भी आजकल नहीं रो रहे शायद? नहीं रो रहे, लेकिन बहन उन लोग तो बहुत ज्यादा रोए। तो घर वालों के भी साथ मनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बोलो मैं ये करती हूँ जम्मी जान, मैं ये करती हूँ थोड़ी जगह, मतलब कभी। अब एक हमारा एक ऐसा वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक हिस्सा है, मैं आपको छोटे में बोलते। अरे बोलो भाई, आपको मैच का टाइम हो रहा होगा, मगर ये बहुत जरूरी है। एशियन चैंपियनशिप थी शायद, वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग, मैं उसका नेशनल खेल गया, सेलेक्ट हो गया, इंटरनेशनल गई। अब वो जो क्या है, न्यूज़पेपर में आता था वो टाइम पे, ये बच्ची सेलेक्ट हो गई, हम नाम पढ़े सबा बेगम साहब। अब वो अकेली बच्ची, मैं गए थे वहाँ पे सबा नाम की, तो अपन खुश हो गए, चलो
कोच को फ़ोन करे, दूसरे कोच, तो उन्होंने बोले बेटा 1.5 लाख रुपए देना पड़ता, इतनी फीस है। अब मैं 1.5 लाख कहाँ से लाऊं? अब हमारे फील्ड में स्पॉन्सर नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये भी एक चीज है शायद उठाने की, बहुत चीज है। हमारे कितने बच्चे इतने अच्छे फाइटर आए हैं, उसको स्पॉन्सर दो आप। स्पॉन्सर ने तो नहीं, थोड़ा सपोर्ट गाइडेंस भी दिए ना, कहाँ से कहाँ तक कल जाते। अजहर भाई की स्टोरी डाले, वही जो आपके हमारे अफरोज भाई लोगों को स्पॉन्सर की जरूरत है। लोग स्पॉन्सर की जरूरत पड़ना ही नहीं पड़ना, वो है ना, ऑटोमेटिक आ जाना, एक लोगो लग जाना। बट ना हमाको है ना, आप लोगों को है ना, बॉडी बिल्डिंग को है ना, इधर है, स्पोर्ट्स में नहीं है। तो हुआ क्या उसके बाद? क्रिकेट में छोड़ो अब। तो ये हुआ, अब 1.5 लाख बोले। अब घर वालों को हम समझा रहे, अम्मी है तो अम्मी बोले ठीक है, मैं एक तुम्हारी शादी ऐसे थोड़ा सोना रखे हुए, वो बेचेंगे, अब्बा को नहीं बोले अपन कर लेंगे। बोले नहीं, वीडियो देखे बाद अब्बा मारेंगे। अब अब्बा को मालूम है, अब्बा जान अब क्या भी नहीं कर सकते। तो उसमें क्या हुआ, अब हमारे बाबा जान को ज्यादा चीज नहीं बोल सकते, पर अब उन्होंने गरम दिमाग है उनका, कुछ भी नहीं कर सकते, हर चीज समझते हैं ना। 4 लोग जो बोले वो ठीक बोलते हैं, खानदान की इज्जत बहुत मैटर कर। अब उनकी बेटी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसा हुआ, तो कोच वो जो थे उन्होंने क्या करते, एंड मोमेंट तक अगर अपन अब ट्रेन में भी बैठ रहे, 5 मिनट पहले आप पैसे ला के दो ना, बिठा लेते, ऐसे कोच थे वो। तो अब हम ना क्या करे, ठीक है चलो ऐसा है ना, अब 2 दिन का टाइम दिए ना। तो अब अम्मी दावत में गए थे, आए, फिर अम्मी को मना है करे, उन्होंने बोला ठीक है ऐसा करेंगे अपन, ये पैसे ऐसा यहाँ से एडजस्ट हो जाते। अब वो जब 50,000 तोला था, 3 तोले बेचे तो मेरे को आते थे 1.5 लाख तोले में आते थे। हाँ। तो अब वो मैं रेडी हो गए, बेचने के वास्ते भी बेच दिए भी। अब वो आ गए, अब उनको फोन करे, सर हम आ रहे, बेटे मैं माफी चाहती हूँ, कहीं सर तो तुम्हारी जगह दूसरों को लेके जा रहा हूँ बोलकर बोल दिया। अब उन्होंने, अब तो मैं इतना लेट बोले, सर आप हमेशा एंड मोमेंट तक लेते थे ना, ये अचानक आप मेरी परमिशन भी नहीं बेटे, आपका नाम उनका नाम सेम है साहब, इसलिए उनको लेके, अरे उन्होंने पैसे ज्यादा दिए थे। अच्छा, आज दिन तक वो आदमी से बात नहीं करे, आज तक नहीं बात करे। वो क्या नाम था कि साहब का? रहने दीजिए, नहीं लड़ाना चाह रहे तुम, अच्छा कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा हुआ, फिर अम्मी जान फिर जाके फिर वापस सोना ला ली। मगर थोड़ा लॉस हुआ, 4,000 कम होता है ना एक तोले के बीच। खैर, मुस्लिम लड़की के लिए सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस क्या रहता? हिजाब। अब देखिए, आप अपने हर क्लब में पर्सनल लेडीज के वास्ते अलग नहीं रहता, बॉयज के साथ मिक्स करना। अगर कई जगह आप जाओ वहाँ पे मिक्स कर लेते बच्चे। एक तो आप कितना भी ओढ़ के रहो, देखने वाले देख रहे, वो हराम हो ही जा रहा। मेरी नज़र में अगर आप करना चाह रहे हैं, आप आपके बीवी रहो, बच्चे रहो, बच्ची रहो, कोई भी रहो, उसको पर्सनल क्लास में डालो फीमेल के, तो ज़्यादा बेहतर रहता। ये चीज़ से बचना, सैक्रिफाइस करना पड़ता, बोलो बच्ची करना पड़ता, थोड़ा फिगर दिख जाता। आप वो बुरखे में करके आप कोई भी बच्ची को देखे बुरखे में जिम में डंबल उठाते हो, खाली वीडियो के वास्ते करते, जो भी करो। अब अगर उन्होंने ज़्यादा नेक है तो उन्होंने बुरखे में करे, लेकिन कर नहीं सकते। आप कितना भी, आप उसमें भी आपकी बॉडी दिखती, तो वो गलत ही हो गया। उससे अच्छा आप जाओ फीमेल के बैच में जाओ, अकेले करो। फाइट के टाइम डर को कैसा कंट्रोल करते आप, या आपके स्टूडेंट्स को कैसा करो बोलते? मैं फाइट में डर तो नहीं होता था मेरे को, खाली फीवर आता था, एक हैबत, बॉडी खुद ही गर्म हो जाती। तो मैं तो ऐसा करता था कि सामने वाला जब अटैक करता हो, मेरे को मारे, मेरी बारी, अब मैं ऐसा करता था। स्टूडेंट्स को क्या सलाह देते आप इसमें? मेरे स्टूडेंट्स को तो मैं ऑन टाइम देते रहते, मोटिवेट करना पड़ता उन लोगों को। अब हमारे टाइम पे हम खुद से करें, अब पेरेंट्स डाल रहे आजकल, बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या करना बॉक्सिंग। तो उन लोगों को मैं ये बोलते हैं, अभी कर सकते, बाद में नहीं कर सकते, एक टाइम के बाद आप भी दूसरे कामों में लग जाते। अगर आज कोई बोले आज की तारीख में आपको कि आज ये लड़कियों का काम नहीं है, छोड़ दो, ठीक है क्या, ये जो आप कर रहे, अब मैं कर लिया, अब मैं नहीं छोड़ सकती, तो आप दूसरी लड़कियों को अगर कोई बोल रहे हैं तो उनको क्या जवाब देना चाह रहे हैं आप? जवाब की जरूरत नहीं, हम करके बता दे। जवाब देना मुंह से नहीं है, अपने करके बता रहे हैं। नहीं है ना, नहीं कर सकते बच्चियां, हम करके बता रहे हैं। आपको जब बोले थे, आज आप करके बता दिए। खत्म। आज आपके स्टूडेंट्स 4 साल के बाद करके बता देते हैं इंशाल्लाह। 6 महीने में कर सकते हैं, अगर ट्रेनिंग और ज्यादा खुद से भी करे। ज्यादा मुश्किल क्या है, ट्रेनिंग देना या सोसाइटी को हैंडल करना आसपास? हाँ, सोसाइटी को हैंडल करना है मुश्किल, बहुत ज्यादा है। अब मैं एक बच्ची पूरी रेडी कर देते फाइट के वास्ते, हाँ, उनके पेरेंट्स आके बोलते हैं नहीं, हमारे पास हमारे हस्बैंड नहीं सुन रहे, हमारे खानदान वाले नहीं बोल रहे, वो सब बोल गए, एंड मोमेंट मेरी पूरी मेहनत खराब हो जाती, बच्ची चल जाती। स्ट्रॉन्ग लड़की का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग लड़की का मतलब तो नहीं मालूम, लेकिन एक नुकसान भी है, आपको कोई नहीं पूछते आप कैसे। वाह, हाँ, आप जो हिजाब में जो वीडियोस डाल रहे हैं, ये आपकी चॉइस है या लोगों को मैसेज दे रहे हैं आप? पहले मेरी चॉइस नहीं थी,
एक चीज, मैं तो अपने रैंडम अपनी दुनिया में अपनी मजे के वास्ते वीडियो टिकटॉक पे रील्स भी डालते थे मैं एक टाइम पे। जो मर्जी जो आया अरे लिपसिंग कर लिया डाल दिए। फिर जैसा एक डाले में वो इसलिए डाले कि घर वाले बोले अब टिकटॉक बैन हो गया, मैं इंस्टाग्राम पे खानदान वाले देख के फोन करेंगे क्या है क्या कर रही है आपकी, तो अम्मी जान हमारे बोले सर पे तो ओढ़ लेना। अरे ठीक है सर पे ओढ़ लिए। अब वो क्या हो गया, लोगों को पसंद भी आया, एक मेरे को भी थोड़ा अच्छा, खुद को भी मैं देख ले सक रहे, मैं तो क्या हो जाता बाला मुंह पे आ जाते, कुछ भी वो कंफर्टेबल अलग रहता, ये कंफर्टेबल अलग है। आप हिजाब पहनो, आप खुद सुधर रहे, मैं तो बोल रहा हूँ अपन सुधरने की जरूरत नहीं है, खुद ही सुधरते आप खुद। आप मैं ओढ़ नहीं ओढ़े 4 दिन के बाद बुर्खा भी पहनते मैं, ऐसी हुआ मेरे साथ। अब मैं ओढ़नी निकाले 4 दिन के बाद बुर्खा भी निकाल देखते ही नहीं आप मेरे, वो पहनते गए जैसा आप खुद सुधरते, लोग आपसे सीख रहे हैं, आप लोगों से सीख रहे। अरे एक मैं ये पहने तो लोग ऐसा शहजादी बोल रहे अल्लाह। अब मैं बुर्खा नहीं पहने तो कोई शहजादी बोलते मैं, कहीं को बोलेंगे वो कुछ तो है ना, बुर्खे की वैल्यू भी है, ये भी समझना है जब अलग बोलते। हाँ जब अलग बोलते। आप जो फेस कवर नहीं करते इसको लेके क्या राय है आपकी? देखिए इस्लाम में फेस कवर करना बोल के है शायद है, कहाँ लिखे हुआ है? हर जगह लिखे हुआ है इस्लाम में। आपको पूरा फेस बोल के नहीं लिखा है, आपका इतना हिस्सा नहीं दिखना, हाँ बाल नहीं दिखना, बाल भी नहीं दिखना, मेरे बाल कहाँ दिख रहे? नहीं फेस भी कवर करना बोल के है। अब वो मेरे हिसाब से, अब मैं वो इस्लाम का देखिए, अब इस्लाम के हिसाब से पूरे शरीफ नहीं है। हाँ, नहीं मैं लोगों को दिखाने के एक्टिंग नहीं कर सकती। ये जवाब दो आप, इस्लाम में है मगर आप जवाब दो आपके नजरिए से जवाब। इस्लाम में भी मैं जहाँ तक मैं पढ़े थे उसमें यह है कि आप फेस पे नहीं लेकिन पर्दा पूरा होना। अब मैं जहाँ तक पढ़े, अब मैं गलत पढ़े सही पढ़े वो अल्लाह को, गलत ही पढ़े वो मालूम करो आप, है करना बट आप नहीं करने की वजह पे लोग सवाल भी करे होंगे ना आपसे, आप इतना बनते आप फेस भी कवर करना था, लोग करते होंगे, क्या जवाब देते आप? बुर्खा ही नहीं पहनने वाला, आज बुर्खा पहन रहे, मैं फेस कवर करने थोड़ा टाइम लगेगा ना, लगेगा इंशाल्लाह, तो एंड ऑफ द डे करेंगे इंशाल्लाह। हाँ हो, अगर मैं पूरे सुधर गए चलो ठीक है, एक दिन इंस्टाग्राम भी डिलीट कर सकते हैं मैं सुधर गए तो, ये गलत है। अच्छा ऐसा मतलब मेरे को ऐसा जरूरी नहीं है इंस्टाग्राम ही छोड़ना, मैं कुछ भी कर सकते, खाली एक कभी ऐसा हमारे घर वाले बोलो सब बस उस दिन डिलीट। चलो माशाल्लाह, ऐसा है। तो आजकल के लड़कियों को जो इंस्टा पे आके अपने मुस्लिम लड़कियां जो बेहयाई कर रहे, जो अपने हैदराबाद की भी थोड़ी लड़कियां हैं, उनको अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर बात उन तक पहुंची, अल्लाह उनके दिल में डाले, तो शायद उन्होंने भी आज बुर्खा नहीं पहन रहे, कल पहन लेंगे आपके जैसा। ये बुर्खा पहनना जरूरी नहीं है, बिना पहने भी ना लोग जो कंटेंट रहता तरीका का रहना। अब आपने आप हैदराबादी बच्चियों को गालियां दे रहे, मुसलमान है, बालों को कलर है, वो आप बोलना अरे, अब उनको देखते दूसरे बार ऐसा ये कलर मैं भी करा हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं सीखना। लोग आप सही तरीके का वीडियो बना, हमको आपके बुर्का हम आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो आपके अखलाक, वो आपके घर वालों की जिम्मेदारी है, हमारी कुछ भी नहीं है। हम आके आप पहने बोलो तो आप पहनते, आप बोलते हो तुम कौन बोलते हो, मतलब आपको हम वो नहीं बोल, आप अच्छा बनो, आपको देखे 4 लोग सीखना, वो सोच के वीडियो बनाओ, आपके वीडियो ऑटोमेटिक वायरल जाते। आप बुर्का उतारो या पहनो मैटर नहीं करता, एक टाइम पे आप किस चीज़ का मैसेज दे रहे, वो चीज़ से किसको फ़ायदा होने वाले वीडियो बनाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा, ये बहुत मैटर करता है। हाँ। तो अब तक आप क्या क्या स्पोर्ट्स करे, मतलब जैसा कि हम लोग हैं, हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते, बॉडी बिल्डिंग में रहता मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक, ऐसा तो आप लोगों में भी अलग अलग रहता है? अलग अलग रहते, मार्शल आर्ट्स के ऑल टाइप ऑफ मार्शल आर्ट्स में करे हुए, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, थाई बॉक्सिंग, MMA, जुजुत्सु थोड़ा कम करे। क्या है ये पूरे अलग अलग मार्शल आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स के भी, मार्शल आर्ट्स एक अलग नाम है, हाँ, बॉडी बिल्डिंग जैसा एक नाम है, उसके हिस्से है वो पूरे अलग अलग। बॉक्सिंग में सिर्फ पंचेस रहते, किक बॉक्सिंग में किक्स प्लस पंचेस रहते। बॉक्सिंग का अगर आप समझना चाह रहे हो तो मोहम्मद अली बहुत फेमस पर्सनालिटी, उन्होंने जो गेम खेले वो बॉक्सिंग है। मैरी कॉम मूवी अगर आप देखे होंगे तो वो किक बॉक्सिंग है। वैसे अलग 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 मार्शल आर्ट में हर चीज करे, साथ में आर्चरी करे हुए में, वो क्या रहता? आर्चरी तीरबाजी अपनी सुन्नत भी है। अच्छा माशाल्लाह। और उसमें भी खेले मैं, ये उसके भी कोच है मैं, ये भी फील्ड में आता तलवार फिराने का, वेपन ट्रेनिंग का कोर्स करे हुए मैं। एक नॉर्मल अपने एक हैदराबाद में एक क्लब में करे, एक मैं ऑनलाइन जापान से करे हुए हैं। तो लटवट भी फिराते हैं, बैंडों में फिराते सो? जी वो बैंड में नाचते थे, मरफे पे लटके, वो स्टफ बोलते उसको, और पूरे वो सब भी करे हुए, साथ में स्विमिंग करे हुए हैं। स्विमिंग के भी कोच है मैं, उसके वीडियो स्विमिंग भी करे हुए हैं आप? स्विमिंग के कोच है मैं। आप स्विमिंग के कोच है? अच्छा, हम उसके वीडियो अपलोड नहीं कर सकते बोल के मैं आज तक एक भी वीडियो नहीं डाला। लोग तनकीद करते हैं उसके ऊपर, तनकीद की बात नहीं, मेरे को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है वो डालने में, वो कपड़े पूरे वो हो जाते, वो है। शूटिंग के भी है मैं, शूटिंग में मैं NCC में आधा करे हुए थे, राइफल शूटिंग में पूरा उसका भी करे। और एक बात मैं पूछना भूल गया आपसे, आप कुछ आर्मी का बोले थे, एक पास हो गया, वो इंजरी की चक्कर में बात रह गई वो वहीं से। हाँ, तो क्या हुआ था? आर्मी का क्या हुआ था मेरा, जब मैं सर्जरी हो गई इसके बाद मैं उठे 1-2 महीने ऐसा कॉलेज गए, ऐसा नॉर्मल थे,
उस दिन रोए थे हम, जब उस दिन क्या हुआ, मेल अपने को चिट्ठी से भेजते हो ना या हाँ। ऑनलाइन डालते वो, उसमें मेल आया, मैं ऑनलाइन का चेक नहीं करती हूँ, उसमें क्या पास बोल के आया, परसेंटेज आया कि अब मेरे को जाना है खाली मेडिकल के वास्ते। मेरा रैंक आया था ऑल ओवर 67 इंडिया में, ऑल ओवर IAS का 67। कितने मेंबर्स में? अब पूरे इंडिया में, अब बहुत ज्यादा हम 67 बोले तो 67 नंबर आया आपका? हाँ, रैंक आया था मेरा। तो आपके ऊपर 66 लोग थे जी बोले हाँ। ऐसा ना पूरे इंडिया में? हाँ। तो 2-3 लाख लोग लिखे थे हाँ। होंगे। माशाल्लाह। हाँ। तो उसमें क्या हो गया, अब वो तो हो गया। हाँ। आर्मी की एक चीज क्या है मालूम, आपकी बॉडी पे एक स्टिचेस का निशान मिला तो आप मेडिकल में फेल हो जाते। मेरी तो पूरी ACL की सर्जरी हुई थी। ऐसा कैसा फेल होते हैं भाई? अब मैं बचपन में गिर गया था या मेरे को है वैसा जैसे फेल हो मेडिकल जाते? में फेल, उसमें बहुत बारीकी है। हम्म। ये चीज अपने इंडिया में बहुत गलत है। अब पॉलिटिशियन बुढ़ा हुए तक बैठ सकता है एक सीट पे, हाँ। एक आर्मी वाला जो देश के वास्ते, कुछ देश तो छोड़ो, एक हमारे खुद हाँ। से हमारे इंडिया वो जो हाँ। झंडे का जो अपन देखते हैं, हाँ। वो देखते गूज बम्प आते थे। हाँ। वो चीज के वास्ते हम कुछ भी करने का कुछ भी करने रेडी। उसमें अपने को एक मिस्टेक खाली आपके स्टिचेस की वजह से अपने को मेडिकल में फेल कर देते। हाँ। बहुत चीज़ें रहती हैं, बारीक से बारीक चेक आज भी रूल है वो? आज भी। हाँ। तो उसकी वजह से फिर मैं बॉक्सिंग में कन्वर्ट हो गया फिर वापस। अच्छा, नहीं तो आज सैल्यूट रहता था आपको। हम सैल्यूट तो है, आप शहजादी है हमारी इस्लाम की, बट वहाँ पे जाके भी एक अलग जैसा कि एक सोफिया सिद्दीकी कुछ था, हाँ, देखो जो वो अपने जो पहलगाम के टाइम जो ऑपरेशन करे थे, बहुत बड़ी बात थी माशाल्लाह। मगर आप भी जा सकते थे, बट किस्मत मुकद्दर की बात है। हाँ, वही है। अब अपनी मेहनत अपन जितनी कर सकते हैं, अब क्या मालूम बेहतरी इसमें थी, क्या मालूम, अल्लाह को मालूम, अल्लाह के ऊपर है जो भी है। तो गाइज़, ये थे सबा मैम, जो जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आने वाली नस्ल को और आने वाले लड़कियों को, जो एक ड्रीम लेके, जो एक सपने लेके अपने घरों में अपने माँ बाप से छुपा कर जिम जा रहे हैं या कुछ सपने अपने पूरे कर रहे हैं। किसी को बॉक्सिंग करना है, किसी को कराटे करना है, किसी को जिम करना है, तो ये वीडियो आप लोग देखिए और देख के सीखिए कि कैसे सबा मैम अपनी स्ट्रगल और अपनी लाइफ को हमारे सामने और हमारे चैनल के सामने रखे। तो बने रहिए हमारे साथ फिट अरमान माइंड एंड मसल के साथ। ऐसे ही हम होनहार गेस्ट को आप लोगों के सामने लाते रहेंगे और आप लोगों को उनके जर्नी से इंस्पायर करते रहेंगे और सिखाते रहेंगे कि इंसान कभी छोटा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी होती, क्योंकि इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता। सोच अगर अपनी बड़ी है तो इंसान, आज सबा मैम जैसा स्ट्रगल करते हुए हमारे चैनल पे है, तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो हम सबको आप लोगों के सामने रहेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।